जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। अभी कुछ ही दिनों पहले आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं और आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे होंगे कि आप लोग की आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा। अगर हम लोग बात करें आंसर की तो आंसर की आपका लगभग 1 से 2 हफ्ते में आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट भी आपका अगले महीने में आपका आ जाएगा, या तो मिड में या फिर आपका अप्रैल के एंड तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि कट ऑफ कितनी होगी। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल जैसा आपका पैटर्न रहा था वैसा ही हमको इस साल भी देखने को मिला है। सो आपका जो कट ऑफ है वो भी एज इट इज़ रहने की संभावना है, बल्कि हो सकता है 5 नंबर कम भी हो सकता है पिछले सालों के कंपेयर में। अगर आपका 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जो कि आप अभी आंसर की देखोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, तो आप मान के चलो कि आपका नेट लगभग क्लियर है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी सभी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। और अगर आपका 210 प्लस आ रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप मान के चलिए कि आपका जेआरएफ इस बार पक्का है। ऐसा इस वजह से भी हो सकता है कि कट ऑफ इस बार थोड़ी सी कम हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनको ये अंदाज़ा नहीं था, उनको ये अनुमान नहीं था कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और एनटीए ने क्या किया कि उसने जनवरी में कह दिया कि हम दिसंबर और जून दोनों ही एग्ज़ाम हम लोग करवाएंगे। एक एग्ज़ाम अभी आप लोगों ने मार्च में दिया और दूसरा आपको जून में ही दे देना है। तो इस वजह से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी तैयारी अभी अच्छे से नहीं है, हम ये जो आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट है इसको हम लोग स्किप कर देते हैं और हम जून वाला जो आपका अटेम्प्ट होगा उसको हम लोग देंगे। इस वजह से इस बार चांस है कि आप लोगों को उतना जो टफ कंपटीशन है वो ना देखने को मिले और इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी लो हो सकती है। और ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि जिन लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा उनके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो इसी बार अपना नेट और जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। अब बात आती है जून की। एनटीए ने बता दिया है कि 13 जून से वो अपने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी डेट उसने अनाउंस कर दी है। अगर हम अभी से देखें तो हमारे पास लगभग अभी मार्च आपका आज 10 मार्च है, तो लगभग 20-21 दिन इस महीने में और लगभग 2 महीने और, तो लगभग 60-70 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। और इन दिनों में आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बात का वेट करो कि जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसके बाद से, जब हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसी तैयारी करने से आपका कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ऐसे लोगों से भी कंपटीशन देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं या फिर पीएचडी वो लोग कर चुके हैं या फिर और अदर एग्ज़ाम सेट वगैरह वो लोग क्वालिफाइड हैं। आपका उनसे भी कंपटीशन है। इस वजह से अगर आप इस मोमेंट पर अपनी तैयारी को बूस्टअप करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप इस रेस में एक एज बना करके चल सकते हैं। बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसी तैयारी होनी चाहिए पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूँ कि कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये भी आ रही है कि उनके पास बुक्स नहीं है, आपके पास मटेरियल्स नहीं है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताना चाहूँगा, क्योंकि ये लगभग बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया है कि हमारे पास बुक्स नहीं है और हम इतना बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में एक नॉर्मल बुक जो कि 400-500 रुपए की आती है, तो ढेर सारी बुक्स खरीदना पॉसिबल नहीं होता है और लाइब्रेरीज़ की सुविधा भी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ये भी हम लोगों को पता है। इस केस में आप लोग कैसे बुक्स को अरेंज करें, थोड़ा सा टाइम मैं उस पर देना चाहूँगा। तो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है
तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने सीनियर्स से, अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप बुक्स उस पूछिए कि क्या आपके पास इस यूनिट से रिलेटेड बुक्स हैं, जो भी बुक्स मैंने आप लोग को बताई थी। अगर उनके पास हैं, जो कि मोस्टली केसेस में होती हैं, तो आप उनसे ले कर के और उसको आप जीरोक्स करा सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे बंडल्स मिलेंगे जो कि मैंने भी इसी तरीके से तैयारी की थी। तो आप लोग क्या करिए, उसको जीरोक्स करा लीजिए या फिर आपके पास पीडीएफ्स है, आप पीडीएफ्स को फ्री सस्ते में प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा अच्छा खासा कंटेंट आ जाएगा और आपके पास उतना पैसा भी आपको उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इससे होगा क्या कि आपके पास कंटेंट अच्छा खासा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, नोट्स की जब भी बात आती है तो हर कोई नोट्स अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, उसके अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में आपको बहुत सारा मटेरियल्स मिलता है जो कि किसी भी नोट्स में आपको वो चीज़ मिसिंग होती है। और क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हैं जो कि हायर एजुकेशन का है और जिसमें आपको पढ़ना मस्ट है, आपका लिटरेचर बैकग्राउंड, लिटरेरी जो आपका नॉलेज है वो रिच होना चाहिए, आपके पास बहुत सारा बुकिश नॉलेज होना चाहिए। और इस वजह से बुक्स एक बहुत ही वाइटल सोर्स हो जाते हैं आपके इस प्रिपरेशन में, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट नेग्लेक्ट भी करते हैं। सो देखिए, एग्ज़ाम पास करना ठीक है, आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे, एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है, बट आप जब उस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको उसके आगे की भी सोचनी चाहिए। क्योंकि जब आप आगे जाओगे रिसर्च फेज़ में या फिर इंटरव्यू फेज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपसे फिर एमसीक्यूज में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सब्जेक्टिव आपका कितनी डीप थिंकिंग है ये भी चेक होगी। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको लेकर के चलना है। तो इसलिए जो भी मैंने स्टैंडर्ड बुक्स आपको रिकमेंड की थी पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, जिनका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसको कहीं से अरेंज कर लें। थोड़ा समय लगता है लेकिन आप उसको कर लेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्यों फोर्स करता हूँ कि आप बुक्स को रिकमेंड करिए, ना कि नोट्स को जो भी अलग अलग कोचिंग्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेपरेटली पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो बात करते हैं पेपर 1 की। तो देखिए, पेपर 1 पे हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़, मैंने आप लोग को लगभग 5 से 6 यूनिट्स पे आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, जिसमें रिसर्च था, टीचिंग एप्टीट्यूड था और इसके अलावा कम्युनिकेशन था, हायर एजुकेशन था, ये सभी मैंने आपको दिया था। और डीआई वगैरह मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया था। सो देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो भी यूनिट्स अभी तक हमने कवर नहीं किया था, एक बार हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कि आखिर उनको कैसे टैकल करना है। फिर उसके बाद हम लोग माइक्रो से माइक्रो की ओर जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर। मतलब कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने यूनिट्स देखिए बहुत बड़ी बड़ी हैं और हमने क्या किया कि उसमें से हमने कुछ शॉर्टिंग करके आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई थी ताकि आप लोग एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ सको। लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल है उसमें आपको कोई भी चीज़ एज इट इज़ नहीं मिल रही है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपको डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है। सो एक बार जब हमने सभी 10 यूनिट्स को एक ब्रॉड एरिया में हमने कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम जितने भी उनके सब पार्ट्स हैं, जितने भी उसके उपभाग हैं, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, और पेपर 1 में आपके जितने भी 10 यूनिट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका जेआरएफ कंफर्म हो, आपको जेआरएफ मिल ही जाए, तो 10 में से आपको 6 यूनिट्स पर, 6 यूनिट्स पर ज़रूर से कमांड होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो 6 यूनिट्स कौन से हो सकते हैं? पहला गिनिए, पहला क्या होगा? पहला होगा आपका डीआई। डीआई पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। वो जो आपके 5 नंबर 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के, वो तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और वो आपके न छूटे
इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं आपको डीआई की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर दूसरा आता है आपका आरसी। आरसी देखने में आपको सिंपल लगती है, लेकिन उसमें अगर आपने एक भी माइन्यूट सी गलती कर दी तो 2 नंबर का आपको क्या होगा, पेनल्टी होगी, 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। सो उन 2 नंबर्स को भी आपको नहीं छोड़ना है। तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके डीआई के और 5 क्वेश्चन आरसी के 10 नंबर के, तो टोटल 20 नंबर हो गए। ठीक है, 100 में 20 नंबर। फिर आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक फिक्स पैटर्न पे कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं जिनके लेकर के कुछ ट्रिक्स होती हैं, जो अगर आपको पता है तो आप उसको बिल्कुल सही से कर सकते हैं। तो कितने हो गए आपके, 3 यूनिट्स हो गए। इन 3 यूनिट्स को तो आप बिल्कुल से छोड़ नहीं सकते हैं। इसको छोड़ना आप बिल्कुल भी, उसको आप ये नहीं कर सकते कि नहीं इन 3 को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद भी हम जेआरएफ ले लेंगे। इन 3 को आप लोग ज़रूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो 30 नंबर है ये आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद चौथी यूनिट कौन सी होगी जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा यूनिट है जिसको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, सबसे पहली बात वो बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत ही छोटा सा यूनिट है और उससे हर बार क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन के, चाहे कम्युनिकेशन मॉडल हो, चाहे कम्युनिकेशन बैरियर्स हो, कम्युनिकेशन के टाइप्स हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन, डीआई, आरसी और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 4 यूनिट्स आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए और वो प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा इस बार आपको आपके जून एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद एक 5वीं यूनिट जो आपको और अच्छे से कर लेनी है वो क्या है आपका, वो है आपका इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया, अगर आपको वो याद हो गए तो आपके लिए वो क्या है, आपके लिए एकदम ईजी है, बहुत ही आसान है, आपके लिए गुलाब के पंखुड़ियों पर चलने के समान होगा। लेकिन अगर आपको वो तैयार नहीं है तो कांटों की राह के समान वो होगा। ठीक है, तो इसलिए इंडियन लॉजिक हो गया और ये जितने भी यूनिट्स हैं इनको मैं आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करवा दूंगा कि आप इसमें से एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। और इसके अलावा जो आपके अलग अलग से 5 यूनिट्स बच गई उनको भी मैं अच्छे से करवा दूंगा। रिसर्च को लेकर के मैंने एक लंबी सी वीडियो बनाई थी, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा उसको मैं और भी सब पार्ट्स में ब्रेक करके आपको एग्जांपल्स के थ्रू और भी अच्छे से रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। पेपर 1 के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है, अगर आप कोई भी बुक नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सोर्स अगर मैं बात करूं पेपर 1 के लिए, उठाइए आप पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वो क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो देखिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक का है। उस टॉपिक को जब आपने देख लिया तो फिर उसके बाद उस टॉपिक को आप एक जगह नोट करिए और उस पर आप सर्च कर लीजिए, चाहे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे, और उस टॉपिक को उसी टाइम पे आप पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके पास एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक बहुत ही अच्छा खासा कलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गई आपकी पेपर 1 की बात। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि मैं पॉलिटिकल साइंस के स्पेसिफिक आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो मेन डोमेन है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें, तो देखिए फर्स्ट यूनिट का जो हाफ पार्ट है जो कि मेजर आइडियोलॉजीज है वो मैंने आप लोगों को करवाई थी, उसके नोट्स भी दिए थे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और इसके अलावा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इतनी चीज़ें मैंने आप लोग को प्रोवाइड की थी। सो जिन लोगों ने उसको देख लिया है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उनको देख सकते हैं। तो देखिए अभी बहुत सारे यूनिट्स, लगभग 5 यूनिट्स हमने कवर किए थे, 5 यूनिट्स बाकी थे। तो अब जो आगे वाले समय है 1 से 2 दिन में मैं आप लोगों को
जो बाकी यूनिट्स हैं उनको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा अच्छे से। जैसे सबसे पहले बात आता है आपका आईआर का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आईआर बहुत ही स्पेसिफिक यूनिट है। ये अपने आप में एक अलग से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। तो इस वजह से आपको आईआर का मैं एक अच्छे से एक फाउंडेशन बैच की तरह से मैं आपको चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। इतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि आईआर का मतलब क्या होता है, उसकी कितनी थियरीज होती हैं, कौन कौन से आपके मॉडल्स होते हैं, उन सभी को मैं इस नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको क्लियर करवा दूंगा। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मैंने उसकी आपको बुक्स की लिस्ट दी थी क्योंकि उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक डर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। उनको लगता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नाम सुन करके वो सोचते हैं कि आखिर इसको कैसे हम टैकल करें। तो इसलिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी मैं अच्छे से डिटेल में आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड दोनों तरीक़ों से आपको प्रिपेयर करवा दूंगा, जो कि आपको ना केवल इस एग्ज़ाम में बल्कि अगर आप यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो उसमें आपको ज़रूर से ये बेनिफिट करेगा। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, देखिए इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत उतनी मोटी बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए और जिन चीज़ों को आपको वास्तव में पता होना चाहिए उन चीज़ों को ही मैं अगले वीडियोज़ में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बाद आपका बच्चा आईजीपी, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। सो देखिए हर यूनिट की अपनी इम्पोर्टेंस है। किसी भी एक यूनिट पर टिक करके नहीं रहना है। केवल हर यूनिट के लिए आप टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 5 दिन पहले जब हमारा एक आया कि नहीं, हमारा एडमिट कार्ड आ गया, हमारे डेट्स आ गए। सो क्या हुआ, 5 दिन का टाइम था तो हम लोगों ने क्या किया था, एक एक दिन एक एक यूनिट को या दो दो यूनिट को हम लोगों ने डिवोट किया था। तो देखिए वही काम आपको अभी भी करना है। भले आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को है, ठीक है, उसके बाद है, लेकिन अभी जो आपके 2 महीने बचे हुए हैं उनमें पढ़ाई का शेड्यूल क्या हो, ये दिक्कत हर बच्चे के पास आएगी। उसके लिए क्या करना है, पर डे आप एक यूनिट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। जैसे आज है आपका फ्राइडे, तो आज आप किसी भी एक यूनिट स्पेसिफिक को आप पकड़ लेंगे और उसको लेकर के आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को और बाकी सारी चीज़ों को एनालिसिस करके उसकी पढ़ाई करेंगे। फिर कल आ गया सैटरडे, तो एक टाइम आपने जो पिछले दिन पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट डे आप किसी दूसरे यूनिट को या किसी दूसरे टॉपिक को आप कवर करेंगे। और ये चीज़ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में करनी है। इससे क्या होगा कि पर डे अगर एक हफ्ते की बात आई तो एक हफ्ते में आपने क्या किया, 7 दिन है और 10 दिन होते होते आपके 10 यूनिट क्या होंगे, एक बार आपने उनमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको लास्ट टाइम पे ये बर्डन नहीं होगा कि मेरा ये यूनिट तो बचा ही रह गया है, इस यूनिट को तो मैंने टच ही नहीं किया है। क्योंकि जब भी आप पेपर दोगे तो आप इसमें पाओगे कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आए। कई बार जैसे पिछले साल की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था या एक ही 2 क्वेश्चन आए थे। इस बार 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो ये पैटर्न अलग अलग होता है। तो इसीलिए आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको ये अवेयर होना पड़ेगा कि आपको सभी 10 यूनिट्स को बैलेंस वे में लेकर के चलना है। आप ये नहीं कि केवल आपने आईआर पे अच्छा कमांड कर लिया और कंपैरेटिव को छोड़ दिया, या फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को ले लिया, इंडियन को छोड़ दिया, या फिर आइडियोलॉजीज कर लिया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दिया। ये सब कुछ नहीं करना है। हर यूनिट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। शुरू में 2 महीने सभी पे ध्यान दीजिए। लास्ट टाइम के लिए स्ट्रैटेजी कुछ और हो सकती है, बट अगर आपको सही में, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ये साल बर्बाद ना हो, आप नेट और जेआरएफ ज़रूर से ले लें। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि
ये जो 2 महीने हैं आप लोगों के पास, उसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और वीक पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। 300 नंबर का पेपर है, 300 में 300 लाने का टारगेट रखिए, ठीक है। और ये अचीवेबल भी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पिछले साल भी 250 नंबर 262 नंबर तक लेकर के आए हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बस ज़रूरत है तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक संकल्प लेकर के। अगर आप अपने तरफ से अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा करके रखते हैं, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जून में आप ज़रूर से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आपने इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर ली तो आप इसके बाद जस्ट नेक्स्ट आपका इसी साल में हो सकता है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी आ जाएं और भी ढेर सारी, क्योंकि चुनाव का टाइम है, तो आप उसको भी भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और हो सकता है कि इस ईयर के एंड तक आप उस एग्ज़ाम को निकाल करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाओ। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये जो टाइम है बहुत ही गोल्डन टाइम है, इसको पहचानिए और अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम लोग तैयारी अब शुरू कर रहे होंगे। लोगों ने नॉर्मली पेपर दे दिया तो अभी वो 1 महीने तक रेस्ट करेंगे। तो आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको अभी से अपनी तैयारी क्या करनी है, शुरू कर देनी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और जितनी भी नेक्स्ट वीडियोज़ बची हुई हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स के, उन सभी को अब आप लोग को मैं जल्दी से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।